प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो आज की दिनचर्या की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बालों का टूटना और सफ़ेद होना, जिससे कि आज बहुत ज़्यादा जो युवा हमारे हैं वो इसकी चपेट में हैं। हम देखते हैं ये समस्याएं जो है वो 15 से 20 वर्ष के बच्चों में भी देखने को मिल जा रही है, बहुत ही बहुत ज़्यादा मात्रा में। जबकि बालों का टूटना और ये जो सफ़ेद होने की समस्या थी, ये लगभग 40 साल के जब व्यक्ति होते थे तब उनका बाल धीरे धीरे पकना या धीरे धीरे सफ़ेद होना प्रारंभ होता था। मगर ये जो अब की स्थिति है, अब की जो युवा पीढ़ी है, वो 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इससे प्रभावित है। तो इसके कुछ कारण हैं। देखिए, सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो जो हमारा बालों का जो जड़ होता है और जो स्किन होती है उसके अंदर मेलेनोसाइट नाम का एक सेल होता है। जब ये सेल की संख्या शरीर में कम बनने लगती है तो बाल जो ज़्यादा बनती है तो बाल जो हमारे होते हैं ब्लैक होते हैं। जब इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है तो हमारे जो बाल होते हैं वो भूरे होने लगते हैं। जब ये इनकी संख्या और घटने लगती है तो यह धीरे धीरे वाइट होने लगते हैं। तो ये मेलेनोसाइट नाम का जो सेल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके संतुलन को बनाए रखना। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में मेलानिन नाम का एक एंजाइम होता है, साथ में ब्लड में हमारे प्रसिद्ध होता है मेलानिन नाम का एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है, यह एंजाइम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो समस्या ये होती है कि जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो बॉडी के अंदर सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है इन सभी समस्याओं के रूप में। और जो इनका संतुलन बिगड़ता है तो उसमें विटामिन B12, विटामिन B5 की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। तो समस्या ये है कि अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो फिर इनका निवारण कैसे हो। तो निवारण के रूप में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो बॉडी हम सभी का है वो मिनरल्स को भी ग्रहण करता है, खनिजों को भी लेता है, जिसमें 18 तत्वों को हमारा शरीर जो होता है वो पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 18 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें हम कैल्शियम की बात करते हैं और आयरन की हीमोग्लोबिन में आयरन के लिए चाहिए, आयरन चाहिए। तो वैसे ही कई प्रकार के जो सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, तो ये जो कुछ पदार्थ हैं वो सभी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इनका जो संतुलन होता है, जैसे आवश्यक मात्रा में कुछ हमारे ताम्र तत्व भी होने चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब इनका संतुलन बिगड़ता है, यानी ताम्र तत्व की अगर कमी होती है तो हमारे ब्लड में जो मेलानिन नाम का एंजाइम है वो कम बनने लगता है। अब जब ये कम बनता है तो ये समस्याएं हमारे पास आती है। तो सबसे पहला इसका जो निवारण किया जाता है, निवारण के रूप में बात करते हैं जो हम, तो ये कहा गया है कि जो तांबे का है, ताम्र, तो तांबे के लोटे में पानी पीने की बात की जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रत्येक 2 से 3 महीने तक पानी उसे रेगुलर पिएँ सुबह, और फिर उसे 1 महीने के लिए छोड़ दें। नहीं तो पता चला कि वो तो सही हो गया लेकिन कोई और दूसरी समस्या आ गई। और दूसरी जो सबसे बड़ी खान पान के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट है आंवला। आंवला प्रतिदिन खाइए, और आंवला और एलोवेरा के आप जूस को भी ले सकते हैं। वो स्टोर पर आप अपने यहाँ पता भी कर सकते हैं, अपने ज़िले के क्षेत्र के दुकानों पर, अचार की दुकानों पर वो उपलब्ध होता है, आसानी से मिल जाता है, या पतंजलि स्टोर पर भी आप उसे ले सकते हैं। तो आंवला और एलोवेरा का जो जूस होता है उसे आप नियमित सुबह 2 ढक्कन गर्म पानी में, आधे गिलास गर्म पानी में 2 ढक्कन एलोवेरा और 2 ढक्कन आंवला आप उसे मिला लें और नियमित उसका सेवन करें। आंवला जो है वो हम सभी के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है हमारी बॉडी के लिए। जो ये हमारे भारत देश है उसमें आंवला प्रचुर मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध भी है। आप देखते हैं कि 25 से 30 रुपये किलो वो मिलता है, और 10 या 15 रुपये अप डाउन होता रहता है, वो बस यही उसका रेट है। जबकि विदेशों में हमारे यहाँ से हमारे देश से आंवला ट्रांसपोर्ट किया जाता है जब, तो वो वहाँ पर 200 से 300 रुपये किलो वहाँ बिकता है, और लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है विदेशों में, और हम अपने यहाँ आंवला को कोई महत्व नहीं देते हैं। और जो ये आंवला है वो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो हमारा जो प्रतापगढ़ ज़िला है यूपी का, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और दूसरी चीज़ हो गई कि जो ये आंवला है इसका विटामिन्स कभी नहीं मरता है। अगर इसे आप अचार के रूप में लें, या इसे मुरब्बा के रूप में लें, या जिस भी रूप में आप इसे ग्रहण करते हैं,
ये पका कर ले या कच्चे ले, मगर इसका विटामिन्स, ये ऐसा एक फल है जिसका विटामिन्स नहीं मरता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो आंवला है यह हमारे इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो कोरोना की महामारी के रूप में परेशान हैं सभी लोग, तो उसमें अगर ये लोग सभी जो लोग हैं वो अगर आंवला का निस्दिन सेवन करें, प्रतिदिन अपने दिनचर्या में उसे शामिल कर लें, तो वह हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जब बात की जाती है तो मेथी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी है जो साग के रूप में मार्केट में उपलब्ध भी होती है, और आप पालक को भी ले सकते हैं और साथ ही हरी सब्जियों को। तो इसे भी आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें। जो ये आंवला एलोवेरा का जो जूस है, इसे आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही करना है। ये पूरे अनिवार्य रूप से आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये आपको इसमें अपने जीवन में इसे स्वीकार करना ही है, जिसे अगर ऐसी समस्या है तो। और साथ ही साथ उसके लिए कुछ अपने योगासन ही बताए गए हैं, कुछ प्राणायाम भी है, तो उसे भी आप नियमित रूप से अपने व्यायाम की समस्या जो है उसे भी आप नियमित रूप से अपने अंदर आत्मसात करें, नियमित रूप से दिनचर्या में करें वो चीज़ों को। और जो ये है, अगर इन चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो होगा यह धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि उनको तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाए। अरे तुरंत तो पका भी नहीं है, तुरंत तो सफ़ेद भी नहीं हुआ है। तो जब ये समस्या धीरे धीरे आई है हमारे पास, तो ये धीरे धीरे ही दूर होगी। अब जो ये बाल टूटने की समस्या हो गई, तो ये धीरे धीरे आपसे ये दूर चली जाएगी, और जो सफ़ेद हुए हैं बाल वह भी धीरे धीरे काले हो जाएंगे। तो बस इतना ही। अंत में एक बात याद रखें कि आंवला और एलोवेरा के जूस को सुबह खाली पेट ही ग्रहण करें।